अरे नेहा बेटा, सारा दिन बैठी रहती है, कहीं फोन चलाएगी, कहीं सहेलियों से बातें करेगी, कुछ तो काम कर लिया कर। अरे मम्मी, आप भी ना, काम करने के लिए भाभी तो है ना, वो सारा काम कर लेती है, इतनी ज्यादा अच्छी है, मुझसे एक काम भी नहीं करवाती है। पर आप पता नहीं मुझ पे ही नजर क्यों रखती हो कि मैं काम नहीं करती। अरे भले ही तुझसे वो काम के लिए ना कहे, वो बहू का बड़प्पन है, पर तुझे तो करवाना चाहिए ना। तेरा फर्ज क्या बनता है कि तू भी अपनी भाभी के साथ हाथ बटा ले। अब कल को तू भी किसी की भाभी बनेगी और तू अकेले काम करती रहेगी, तुझे कैसा लगेगा? फिर देखना। मम्मी, अगर इतना ही हाथ बंटवाने का शौक है तो आप ही क्यों नहीं करवा लेती अपनी बहू के साथ? आप भी तो सारे दिन बैठी ही रहती हो, कहीं इससे पंचायत करोगी, कहीं उससे पंचायत करोगी, सारा दिन इसी में लगती रहती हो, और कोई काम तो है नहीं, मुझे सिखा रही हो। तू कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है अपनी माँ से, ऐसे जुबान लड़ाते हैं, पागल कहीं की। मेरी बराबरी करेगी? मैंने इतना सारा काम किया है ना कि तू कभी कर भी नहीं कर पाएगी, और मेरे बराबर करेगी ना, बिस्तर में सूसू छूट जाएगी। समझ में आया? 4 बच्चे पैदा किए, पाले पोसे, पूरा ससुराल संभाला और मायके को भी संभाला, क्योंकि पिता नहीं थे। समझ में आया? हाँ मम्मी, सॉरी, मैं अब काम करवा लिया करूंगी भाभी के साथ में, आप सही कह रहे हो। हाँ, मैं सही कह रही हूँ, चुपचाप से काम करवा लेना, ठीक है ना? मेरा तो बुढ़ापा है और मैं बहुत सारा काम कर चुकी हूँ और अभी भी टहलती फिरती रहती हूँ। सारा भार भाभी के ऊपर है, थोड़ा तो सीख। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ भाभी के साथ काम करवाने। इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। एक मेरी बहू है, इतनी समझदार होनहार कि उसने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया, पर मेरी बेटी को देखो, इस पे तो कमियां ही कमियां भरी हुई हैं, एक काम ढंग का नहीं करती है। मम्मी जी, अरे मेरी बहू आ गई। हाँ बहू रानी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म पास्ता। बनाया है आज मैंने नाश्ता, इसीलिए आज मेरा दिन खास था। अरे बहू, आज तू जग गई और इतनी सुबह सुबह से नाश्ता भी बना के रेडी कर दिया मेरे लिए। क्या कहना, तभी तो मैं तेरी तारीफ करती हूँ। मैंने आज अपनी बेटी को डांट लगाई है, अब आज से वो तेरे साथ काम करवाएगी, ठीक है ना? बहुत हो गई अलाली उसकी। अरे मम्मी जी, खामा खा बेटू को डांट दिया आपने, मैं सारा काम कर तो लेती हूँ, कौन सा बहुत सारा काम है। आप बैठिए और नाश्ता करिए। अरे अभी से आदत नहीं डलेगी इसकी काम की, तो ससुराल में कैसे करेगी? मम्मी जी, मैंने भी मायके में कोई काम नहीं किया, मेरी भी भाभी नहीं करवाती थी, पर मैं देखो ससुराल में सारी जिम्मेदारियाँ बखूबी से निभा लेती हूँ। अभी हमारी नेहा बेटू छोटी हैं, समझदार हो जाएंगी, सारा काम करने लगेंगी। जिम्मेदारियाँ इंसान को समझदार और होशियार बना देता है। डोंट वरी मम्मी जी। वाह बहू वाह, तुझ जैसी बहू पाकर ना मैं तो चारों धाम कराई सोच ले। समझ में आ गया मुझे, सुंदरता तो 4 दिन की होती है, लेकिन अच्छे गुण हमेशा चलते हैं। तुझ में तो दोनों हैं, मैं तो धन्य हो गई तुझे पा करके। थैंक यू मम्मी, ये तो आपका बड़प्पन है जो आप इतनी ज्यादा तारीफें करती रहती हैं। अच्छा बहू सुनो, वो विमला के यहाँ ना गाने बजाने का बुलावा आया है, तो आज ना चलना है बुलावा करने, और अच्छे मजाकिया गाना भी तुमको गाना है वहाँ पर, ठीक है ना? हाँ सासू माँ जी, मुझे तो बहुत अच्छे गाने आते मजाकिया कि सबके होश ही उड़ जाएंगे, सब पेट फूल जाएगा हंस हंस के सबका। तब तो ठीक है बहू रानी, तैयार हो जाना अपना काम बूत करके जल्दी से ही, ठीक है ना? और सुनो, जो बाकी का काम है ना वो नेहा को जरूर सिखाना और बताना कि ये काम कर लो। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, मैं सिखा दूंगी, डोंट वरी। आप गर्मा गर्म पास्ता खाइए, नहीं ठंडा हो जाएगा, मैं चलती हूँ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, मेरी बहू ने पास्ता बनाया। अच्छा किया जो बहू को लेकर ही आई, हमने बुलावा स्पेशल दिया था कि बहू को लेकर ही आना। काहे कि तुम्हारी बहू बड़ा अच्छा गाना गाती है। हाँ हाँ, मैं बिना बहू के अपनी कहीं नहीं जाती हूँ, बहुत लकी चाम है मेरा बहू रानी मेरी। हाँ, मेरी क्यूट भाभी कैटरीना कैफ जैसी मेरी कितनी वाइट भाभी है, सबसे सुंदर है। आपकी सुंदरता की तो दाद देनी पड़ेगी। अरे बेटू आप भी ना। हाँ भाभी, बहुत क्यूट हो आप। बहू रानी आ गई हो तो आप गाना गाओ बढ़िया मजाकिया, मन प्रसन्न हो जाए। हाँ हाँ बहू, हम भी तुम्हारे गाना सुनने के लिए ही बैठे हैं बेताब। अच्छा आंटी जी सुनाती हूँ, और जो गाना मैं सुनाने जा रही हूँ वो मजाकिया गाना है, किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, ठीक है ना? हाँ बहू रानी गाओ तुम।
ओ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ, ओ बाले माँ मेरे, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ। ओ मैं तो सास को बेचने जाऊंगी, मैं तो सास को बेचने जाऊंगी, कानपुर की बाजार, ओ बाले माँ कानपुर की बाजार, ओ बाले माँ। ओ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ, ओ बाले माँ मेरे, ओ बाले माँ फैशन करूं, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ। ओ मैं तो ननद को बेचने जाऊंगी, मैं तो ननद को बेचने जाऊंगी, कोठी मीना बाजार, ओ बाले माँ कोठी मीना बाजार, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ, ओ बाले माँ मेरे, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ। हे भगवान, बहू ने तो सबको ही बेच डाला मजाक मजाक में। सबने तो अपने दांतों तले उंगली ही दबा ली। ओ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ। ओ मेरी सास की लगे 450, मेरी सास की लगे 450, ननदी के 1000, ओ बाले माँ ननदी के 1000, ओ बाले माँ। ओ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ, ओ बाले माँ मेरे, ओ बाले माँ, ओ बाले माँ मेरे, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ। ओ मेरी सास को ले गए चाचा, मेरी सास को ले गए चाचा, ननदी को यार, ओ बाले माँ ननदी को ले गए यार, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ। ओ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ मैं तो फैशन करूं, ओ बाले माँ। अरे ये क्या भाभी, आपने तो मुझे मीना बाजार में ही बेच दिया, आगरा की बाजार में। हे भगवान, ऐसा मजाकिया गाना गाया जाता है? अरे सॉरी बिट्टू, ये तो बस मजाकिया सॉन्ग था। मैंने तो आपसे पहले ही बता दिया था कि कोई भी अपने दिल में मत लेना, सिर्फ मजाकिया गाना है। अरे फिर भी भाभी, आपने मेरी मम्मी को भी बेच दिया और मुझे यार ले गए भगा के। हे भगवान, पर मजा बहुत आया आपके गाने में। बहू रानी, तूने तो कमाल ही कर दिया मजाकिया गाना गा के। मेरे तो 450 रुपए लग गए और ननदी के 1000। ओ बालमा। वाह जी वाह बहू रानी, गाना तो बहुत अच्छा गाया है। ऐसे ही गाने सभी को पसंद आते हैं, मजाकिया वाले। हाँ हाँ, तभी तो भाभी एक्सपर्ट है मजाकिया गाने में, तभी वो गाती है और फरमाइश भी बहुत आती है कि अपनी बहू से गाना गवाइए। मजाकिया गाने बहुत पसंद है और बहुत अच्छे गाती है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ, सब लोग हैप्पी रहें, खुश रहें और मजे करें, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं। तो क्यों ना हंस के गुजारें, क्यों हम रोकर गुजारें। उसकी चिंता मत करो कि क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा ही होगा। वाह 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 बहू रानी, तुम तो बड़ी समझदार हो। ऐसी बहुएं सभी सास को मिल जाए ना तो कोई सास दुखी ना रहे और बहू सास में बहुत ज्यादा पटे। पर ये रिश्ता ही बदनाम है कि सास की कभी बहू से बनती ही नहीं, क्योंकि बहू सास की सुनती ही नहीं और सास बहू को जीने नहीं देती। पर तुम्हारे सास बहू का देख के ना रिश्ता मजा ही आ गया। मैं अपनी सासू को ना सासू नहीं समझती हूँ, मैं उनको सहेली समझती हूँ।
और सहेली बना के रखती हूँ, तभी हम दोनों में बहुत बनती है। हाँ, कभी मुझे सजाएगी, कभी मुझे फेस पैक लगाएगी, कह देगी आओ मैं तुम्हारी आईब्रो बना दूं। अपने जैसे जो करती है वैसे मेरे भी करती है, और मेरे से हमेशा पास बैठती है, बात करती है। ये नहीं कि दूसरों की बहुओं की तरह फोन में लगी रहे, मेरे पास पूरा वक्त देती है मेरी बहू। ये तो हम एक दूसरे की पटती है। अब एक दूसरे के साथ रहेंगे, वक्त बिताएंगे, तभी तो पक्की दोस्ती होती है और अच्छा लगता है, दिल में जगह बढ़ती है। हाँ, बात तो एकदम तुमने सही कही। जब पास में होंगे तभी तो नजदीकियां बनेंगी और रिश्ते मजबूत होते हैं। भाभी, अब तुम्हें भूख लगी होगी, चलिए हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। ठीक है बिट्टू, चलिए आप सब लोग भी खाना खा लीजिए, चलिए। अरे बहू रानी जाओ, तुम खाओ और अपनी सासू को खिलाओ। चलिए मम्मी जी, अब कल आएंगे। हाँ, हम जा रहे हैं, अब तुम्हारे बुलावे में कल आएंगे, ठीक है ना, बहू के साथ। हाँ भाई, बहू को लाना तो मत भूलना, क्योंकि इसके गाने और इसकी सुंदरता की तो दाद देनी पड़ेगी। कितनी खूबसूरत है, काला टीका बहू लगा लिया करो, ना जाने किसकी बुरी नजर लग जाए तुम पर। अरे कोई नहीं आंटी, मुझे नजर नहीं लगेगी।